मेरा प्रश्न है, ईश्वर है कि नहीं? अगर है तो दिखाई क्यों नहीं देते? ईश्वर है और दिखाई नहीं पड़ता है। इसका कारण है कि ईश्वर निराकार है, निर्गुण है। उसका कोई स्वरूप नहीं है, उसका कोई रूप रंग नहीं है, उसका आकार नहीं है, उसका विस्तार नहीं है। इसीलिए ईश्वर दिखाई नहीं पड़ता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अति सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं पड़ती, किंतु फिर भी हम उसको मानते हैं। क्या आपने कभी परमाणु देखे हैं? नहीं देखे होंगे, फिर भी आप उसको मानते हैं। क्या आपने सुख दुख कभी देखा है? अनुभव होता है किंतु दिखाई नहीं पड़ता। इसी प्रकार सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास ऐसी चीजें जो अनुभव की जाती हैं किंतु वो दिखाई नहीं पड़ती हैं, फिर भी हम उसको मानते हैं। इसी प्रकार ईश्वर भी है, किंतु अति सूक्ष्म, परमाणुओं से भी सूक्ष्म होने के कारण वो दिखाई नहीं पड़ता। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जो होते हुए भी दिखाई नहीं पड़ती। उसके कई कारण हैं। जो चीज बहुत दूर हो तो भी दिखाई नहीं पड़ती। जैसे यहाँ भारत से आपको अमेरिका दिखाई नहीं पड़ता, मगर है। या बहुत पास हो तो भी दिखाई नहीं पड़ती। जैसे आपकी आंख में काजल लगा हो तो आपको अपनी आंख से काजल दिखाई नहीं पड़ता, किंतु फिर भी है। और इसी प्रकार या किसी दो चीजों के बीच में रुकावट हो तो दिखाई नहीं पड़ता। जैसे इस दीवार के पीछे कोई व्यक्ति खड़ा है तो होते हुए भी वो हमें उसके दर्शन नहीं हो पाते हैं, किंतु फिर भी हम मानते हैं कि वो व्यक्ति है। तो कई चीजें पास होने के कारण या बहुत दूर होने के कारण या बीच में रुकावट होने के कारण या मैल होने के कारण, जैसे शीशे में हम अपना दर्पण देखते हैं, किंतु अगर शीशा में धूल हो, मट्टी लगी हो तो वही शीशा हमें अपना स्वरूप दिखाई नहीं पड़ता। तो ऐसे ही हमारे मन में बहुत सारे विकार हैं और हमारी इंद्रियां उसको देख नहीं पाती। अब आप कहेंगे कि हम आंखों से तो देख सकते हैं। पहली बात तो है कि ईश्वर जो है वो इंद्रियों का विषय है ही नहीं। जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं वो भौतिक संसार को देखने के लिए, उसको भोगने के लिए बनाई गई हैं। जैसे आंख का काम है देखना, जीभ का काम है स्वाद चखना, इस चमड़ी का काम है स्पर्श करना, स्पर्श का अनुभव करना, और कान का काम है सुनना। हर एक इंद्रियों के अपने अपने काम हैं और उसी काम के आधार पर वो अपना काम करती हैं। अगर कोई संगीत बज रहा है तो वो कान का काम है उसको सुनना। नाक से हम उसको नहीं सुन सकते हैं, या जीभ से उसका हम संगीत का स्वाद नहीं चख सकते हैं। और कोई खाने वाली चीज है उसका हम स्वाद जीभ से ले सकते हैं, कान से नहीं ले सकते हैं। तो हर एक इंद्रियों का अलग अलग विषय है। किंतु ईश्वर के साथ परेशानी ये है हमारी कि हम वो किसी विषय का, किसी इंद्रिय का विषय नहीं है, इसीलिए वो हमें प्राप्त नहीं होता है, या हमें आभास नहीं हो पाता है, या हमें दिखाई नहीं पड़ता है। तो ईश्वर जो है वो आत्मा का विषय है, हमारी इंद्रियों से परे हमारी आत्मा का विषय है। आत्मा के द्वारा हम ईश्वर को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर एक आनंद स्वरूप है, ईश्वर एक प्रकाश स्वरूप है। इसके जो गुण हैं वो अलग हैं, वो हमारी चेतना के अंदर आत्मा के द्वारा हम उसको देख सकते हैं, मन के द्वारा भी नहीं, आत्मा के द्वारा। तो आत्मा से परमात्मा का मिलन हो सकता है, इंद्रियों से नहीं हो सकता है। इसीलिए शरीर को विषय बनाने के लिए, दुनिया के भोग बनाने के लिए बनाया गया है, और ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें उसको प्राप्त करने के लिए समाधि आदि के द्वारा उसके दर्शन करने पड़ते हैं। योग की सिद्धियों के द्वारा उसको प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करके उसको प्राप्त किया जा सकता है। वेदों का ज्ञान प्राप्त करके उसको प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे नहीं। इसीलिए ईश्वर का विषय बहुत कठिन है, किंतु फिर भी इतना इतना में पता होना चाहिए कि ईश्वर होते हुए भी दिखाई नहीं पड़ता, या दिखाई ना पड़ते हुए भी होता है। इतना मानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, तभी हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आगे अपने कदम बढ़ा सकते हैं। इति हो।